हम सभी जानते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी का निर्माण करती हैं। सही आदतें हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं, जबकि गलत आदतें हमारे जीवन को अंधकार में धकेल सकती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक बुरी आदत आपकी पूरी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकती है और फिर किस तरह से आप उस अंधकार से बाहर आ सकते हैं? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी जिंदगी में बुरी आदतों की वजह से सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को बदला और अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाया। इस कहानी को सुनकर आप भी जान पाएंगे कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने का रास्ता मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। तो आइए देखते हैं राहुल की जिंदगी का वो मोड़ जिसने उसे एक नया इंसान बना दिया। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, ये कहानी उन सभी की है जो अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं और जीवन में एक नई दिशा की तलाश कर रहे हैं। हर इंसान के जीवन में आदतों का बड़ा महत्व होता है। अच्छी आदतें जहां व्यक्ति को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं, वहीं बुरी आदतें उसे गर्त में धकेल सकती हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने अपनी बुरी आदतों से अपने जीवन को बर्बाद होते देखा, लेकिन समय रहते उसने अपने आप को सुधार लिया। वीडियो को पूरा देखने से पहले आपके अपने चैनल अनोखी सीख को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल एक होनहार विद्यार्थी था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन कॉलेज के दिनों में बुरी संगत में पड़कर वह धूम्रपान, शराब और जुआ जैसी बुरी आदतों का शिकार हो गया। शुरुआत में ये आदतें उसे मस्ती और मजे की तरह लगती थीं, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये आदतें उसके जीवन को बर्बाद कर रही थीं। राहुल की पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। वह पहले की तरह ध्यान नहीं दे पाता था और उसकी ग्रेड्स गिरने लगी। उसके माता पिता और दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगता था कि वह अपनी जिंदगी में मजे कर रहा है और जो कर रहा है उसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल की बुरी आदतों का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। वह अक्सर बीमार रहने लगा और उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके दोस्तों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी भी उसी राह पर चल पड़े। उसकी वित्तीय स्थिति भी खराब हो गई, क्योंकि जुए और शराब पर उसका अधिक पैसा खर्च हो रहा था। राहुल की नौकरी भी छूट गई। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका ध्यान काम पर नहीं लग पाता था और वह अपने बॉस के दिए गए कामों को समय पर पूरा नहीं कर पाता था। उसके बॉस ने उसे कई बार चेताया, लेकिन राहुल नहीं सुधरा और अंत में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। राहुल की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी मां अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई है और उनके इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी। राहुल के पास पैसे नहीं थे और उसके पास कोई स्थिर नौकरी भी नहीं थी। उस दिन राहुल ने अपनी जिंदगी पर गौर किया और अपनी बुरी आदतों के कारण अपनी मां के इलाज के लिए कुछ नहीं कर पाने का अफसोस हुआ। राहुल ने तय किया कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। उसने धूम्रपान और शराब छोड़ दी और जुए से पूरी तरह से दूर हो गया, लेकिन यह आसान नहीं था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए नई आदतें अपनाई, सुबह की सैर, योगा और नई किताबें पढ़ना। राहुल ने एक काउंसलर की मदद ली, जिसने उसे उसकी बुरी आदतों से छुटकारा पाने में मदद की। उसने एक नया नौकरी ढूंढी और पूरे दिल से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सुधार आने लगा। उसने अपने दोस्तों से माफी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ कर दिया। राहुल की मां के इलाज के लिए उसने पैसे जुटाने शुरू कर दिए और उनकी स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। राहुल ने महसूस किया कि बुरी आदतों को छोड़ना एक मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। उसने खुद को पूरी तरह से बदल लिया और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। उसने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी और एक बेहतर इंसान बन गया। आज राहुल की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई है। वह अपनी मां की देखभाल कर रहा है और अपने काम में भी सफल हो रहा है। उसने दूसरों को भी प्रेरित करना शुरू कर दिया है और अपने अनुभवों को साझा कर रहा है, ताकि कोई और उसकी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद न करे।
राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी आदतें कितनी भी बुरी क्यों ना हों, अगर हम ठान लें तो उन्हें छोड़ सकते हैं। जीवन में सुधार करने के लिए हमें खुद पर विश्वास रखना जरूरी है और सही दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए। राहुल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरी आदतें किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन अगर हम समय रहते उन्हें सुधार लें, तो हम अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। सफलता की राह पर चलने के लिए हमें अपने अंदर झांक कर अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ये सी ही और दिलचस्प प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।